पिछले कुछ समय से अचानक हिंदूवादी एक ना विचारधारा सी फैलनी शुरू हुई है, जिसमें अचानक हमने अपने ही दोस्तों, अपने ही भाई बंधुओं के ऊपर जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं या क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, उन पर हम उनसे जो प्यार और सौहार्द था, कहीं ना कहीं उसमें खटास आनी शुरू हुई है, क्योंकि हम अचानक ही एक अलग रवैये के साथ उनके साथ पेश होने लगे हैं। आपको क्या लगता है, जिनके साथ हमारे रिश्ते इतने सालों तक इतने अच्छे रहे, अचानक जो मतभेद आ रहा है, क्या वो अचानक ये हिंदू जागरण की वजह से होना शुरू हुआ है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो असल में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं इन रिश्तों के अंदर? हम ना बहुत नर्म दिल के हैं, हम बहुत प्योर हैं, हमें ना कठोर चीज़ें नहीं आती हैं, तो हम शांति चाहते हैं, अपनाना जानते हैं, है ना। तो हम सबको अपने साथ रखना चाहते हैं, हम वैसे लोग हैं। आप सोचिए, जो गाय, कछुआ, मछली, भैंस, हर एक छोटी छोटी कण को भी पूजते हों, हर एक जीव को पूजते हों, हम कितने कोमल होंगे। इतने कोमल हिंदू है। हमने एक चीज पढ़ी, अहिंसा परमो धर्मः, हम उसी का नियम करते रहे, हमने दूसरे आगे जाने का प्रयास नहीं करा। हमने कहा कोई बात नहीं, अहिंसा तक रहते हैं। लेकिन चीजें इतनी बढ़ गई कि हमें अहिंसा के बाद जो हिंसा वाली लाइन थी वो भी अपनानी पड़ी। हिंसा भी करना जरूरी है। कब? देखिए, अहिंसा पढ़ते हैं हम, बापू गांधी ने जो हमें पढ़ाया, क्या पढ़ाया था कि जब एक गाल पे कोई थप्पड़ मारते दूसरा आगे कर दो। बहुत बकवास थ्योरी थी, सच में बहुत बकवास बात कही आपने, बिल्कुल सहनीय नहीं है ये बात। एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दीजिए। कोई ये तरीका है? एक काम करिए कि अगर आपकी एक बहन को कोई भगा कर ले जाए, दूसरे को भी उसके नाम कर दीजिए, जाइए अहिंसा, हम मारेंगे नहीं क्योंकि आप हमारी एक बेटी को भगा कर लेकर आप दूसरी भी भगा कर ले जाइए, अहिंसा का हम पालन करेंगे, हम कोई मार काट नहीं करेंगे। अरे इतना रखिए कि आपकी बहन बेटी की आबरू पर कोई हाथ डाले तो उसको हाथ को काट दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से क्या कहते हैं कि अगर इन कौरवों का एक अंश मात्र भी, एक बीज मात्र भी तुमने छोड़ दिया तो वो बीज बड़ा होगा, पेड़ बनेगा और उसकी शाखाएं, अधर्म की शाखाएं फिर फैलेंगी। तो बीज मात्र को भी काट दो। हमें अहिंसा पढ़ाया जाता है, तो अहिंसा का सही अर्थ क्या है? अहिंसा का सही अर्थ ये है कि अगर कारण नहीं है, अगर कारण नहीं है तो एक चींटी को भी फूंक मारना ये अहिंसा है। और अगर कारण है तो लाखों लाख आदमियों का वध करना भी अहिंसा है। तो हिंसक नहीं था अर्जुन, अर्जुन ने अहिंसा करी थी। भीम हिंसक नहीं था, उसने अहिंसा करी थी। तो सब ये सब अहिंसावादी लोग थे। सोच से अहिंसा होना है, कर्मों से चाहे हिंसा करो पर सोच अहिंसावादी होनी चाहिए आपकी। आप बिना कारण किसी को मार रहे हो, एक प्राणी की हत्या कर रहे हो आप बिना कारण एक प्राणी की हत्या कर उसको चीरा लगाकर छोड़ देते, वो तड़पता रहता है। जो ये मांस मच्छी खाने वाले व्यक्ति हैं, तो जो मांस खाते हैं वो क्या करते हैं कि चीरा लगाकर छोड़ देते हैं बकरे के, तो वो जो तड़पेगा तो उसमें फ्लेवर अच्छा आता है। वो ये मानते हैं कि फ्लेवर अच्छा आएगा अगर ये तड़पेगा थोड़ा देर। तो सच में आप एक जीव को तड़पाकर स्वाद ले रहे हो। हमारे धर्म में तो हमें सबको मस्तक झुकाना सिखाया। एक मछली तक पुजवा देते कि ये विष्णु का रूप है, कछुए तक पुजवा देते हैं, एक गाय, भैंस, उल्लू तक पुजवा देते कि लक्ष्मी जी का वाहन है। हमें सबको, एक कौवे को श्राद्ध में हम खाना देते हैं। हम तो बहुत कोमल लोग हैं। लेकिन देखिए ना, हमारे में ही तो ये देखिए, आपको पता होगा कि नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, ये दो हमारे में ही तो ये बंटवारा हो चुका है। हम में से ही लोग हैं जो कि नॉन वेज भी खाते हैं, तो वो भी तो इस हिंसा और अहिंसा की परिधि को भी पार कर चुके हैं। बिल्कुल है ना। उनको मुझे लगता है कि गुनहगार तो वो भी हैं। वो ज्यादा गुनहगार वो हैं। एक तो किसी को शिक्षा ही नहीं मिली है, एक शिक्षा मिली है और फिर वो कुछ कर रहा है। ज्ञान अधूरा ज्यादा हानिकारक होता है। ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, ज्ञान अधूरा है तो बहुत हानिकारक है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज, जो हमने बचपन में तो पढ़ा था। आपको तो ज्ञान दिया जा रहा था, आपको कहा जाता है कि गौ माता कभी भी दरवाजे पर आए तो उसको रोटी खिलाइए। आप वहीं गाय बीफ खा रहे हैं। गाय के बछड़े का मांस ज्यादा अच्छा होता है। नजरें ही बदल गई। जहां गाय को खिलाना था वहां गाय को खाने लग गए। नजरें ही बदल गई ना, दृष्टि बदल गई हमारी देखने की, प्राणियों को, जीवों को देखने की दृष्टि बदल गई। मतलब मैं सोचती हूँ कि आपको इतनी क्या संतुष्टि मिलती है एक जीव को इतना तड़पाने में। इतना, जब लेदर बनाया जाता है ना, लेदर जो लोग पहनते हैं मैं उनको बोल रही हूँ, जो लेदर बनाया जाता है ना, तो पहले गाय को चीरा लगाया जाता है, उसको तड़पाया जाता है। भैंस को चीरा लगाया जाता है, उसको तड़पाया जाता है। उसके बाद गरम खोलता हुआ, उसको तड़प रही है अभी तक, गरम खोलता हुआ पानी उस पर डाल देता है ताकि वो जो चमड़ी है वो अच्छे से निकल सके। उसके बाद धीरे धीरे गाय मरती है, भैंस मरती है।
मैंने इसलिए लेदर का सामान लेना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने एक बार देखा था वीडियो, उसके बाद मैं घबरा गई, उसके बाद मैंने कभी लेदर का सामान लेना पसंद ही नहीं हाँ, किया। वो अच्छा लगता है। तो एक फेक लेदर भी आता है अपने मार्केट में, हाँ। अगर वो अच्छा लगता है आपको लेना, वो ले लीजिए आप। अगर लेदर की इतनी अच्छी चीज लगती है आपको, इतना अच्छा लगता है, तो आप वो ले लीजिए। मीनाक्षी सहरावत की नज़र से अगर मैं दुनिया देखूं तो लड़कियों को किस प्रकार का होना चाहिए, और लड़कियों के लिए ये सृष्टि कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आपने कहा ना, माँ से ही सब कुछ बनता है। पहला नियम जो है कि अगर माँ अच्छी हो, मातृत्व अच्छा दे बच्चे को, तो बच्चे के संस्कार अच्छे होते हैं। तो मीनाक्षी सहरावत की नज़र में ये दुनिया कैसी हो? माता की बात करें, देखिए सबसे पहले तो ना, लड़कियों को एक फ्रीडम जो शब्द है उसका या तो गलत मतलब पढ़ाया गया है, वो खुद या तो उन्होंने समझ लिया है ना। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर भी बहुत कुछ हो रहा है, फेमिनिज्म के नाम पर बहुत कुछ हो चुका है। फेमिना एक शब्द था जो एक ग्रीक फिलोसोफर ने पहली बार यूज करा था अपनी स्पीच में, और उसका जो मतलब उसने बताने की प्रयास किया था वो इक्वलिटी से उसने संबोधित किया था। इक्वलिटी इक्वल टू फेमिनिज्म, क्योंकि उस समय में फीमेल को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, वोट देने की आज़ादी नहीं थी, एजुकेशन की आज़ादी नहीं थी, बहुत सारी आज़ादी नहीं थी। ठीक है, तो आज इक्वलिटी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले तो उस फ्रीडम की जो डंका बजा रहे हो उसको खत्म कीजिए। आपको फ्रीडम चाहिए सुट्टा मारने की, दारू पीने की, छोटे कपड़े पहनने की, आपको ये फ्रीडम चाहिए। मैं आपके छोटे कपड़ों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आपको छोटे कपड़े पहनकर क्लब जाना है तो आपको पूरे कपड़े पहनकर मंदिर भी जाना पड़ेगा। अगर आप वहां पूरा फॉलो कर रहे हो कि सूट सलवार पहन के वहां नहीं जा सकते हैं, तो आपको ये भी फॉलो करना पड़ेगा कि सूट सलवार पहनकर ही वहां जाना है। तो फ्रीडम के नाम पर कुछ भी करना बंद कर दीजिए। आपकी फ्रीडम तब कहाँ चली जाती है जब एक कथावाचक कथा के उससे गद्दी से बैठकर ये कहता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो आपकी फ्रीडम कहाँ जाती? तो क्यों नहीं सवाल करते हो कि क्यों नहीं गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार, क्यों नहीं पढ़ सकती स्त्री गायत्री मंत्र? तब क्यों नहीं पूछते हो ये सवाल आप? आपकी फ्रीडम कहाँ चली जाती है जब? तब तो कहोगे ओहो पंडित जी बिल्कुल ठीक बोला आपने, हम नहीं पढ़ेंगे गायत्री मंत्र, आपको अच्छा नहीं लगता, हम नहीं पढ़ेंगे। आपने कह दिया, आप जो बोलोगे हमारे शास्त्रों में पक्का यही लिखा होगा जो आपने कह दिया। सवाल नहीं पूछते हैं, सवाल ही नहीं पूछते हैं, सवालों को अंदर दबा लेते। तो लड़कियों को सबसे पहले तो ये फ्रीडम का डंका बजाना बंद करिए, और फ्रीडम के नाम जो अच्छी चीजें वो करिए। पुरुष ना बड़े चालाक होते हैं। इन्होंने क्या किया कि पहले जो माताएं थी वो अग्रिम थी, माताओं का नाम पहले लिया जाया करता था ना, कौशल्या नंदन, राम, है ना। ये तो ये जो माताओं का नाम था वो पहले लिया जाया करता, कौशल्या नंदन, राम, देवकी नंदन, कृष्ण और कुंती नंदन, अर्जुन। तो ये पहले माताओं का नाम लिया जाया करता। अब इन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम्हें तो शादी कर कर घर आना पड़ता है, हम तो नहीं सहन करते इतना, लड़कों को तो नहीं करना पड़ता कुछ भी ऐसा, तुम्हें कोई इक्वलिटी नहीं है। अब इनने ऐसे कर करके अपने इक्वल बोल के इक्वलिटी, तो हम नीचे हो गए। ये लड़कियां पागल हैं। ये इनको पता नहीं तुम्हारा स्थान कितना अग्रिम है हमारे शास्त्रों में। आप हमारे शास्त्रों को जब देखेंगे तो महिलाओं को इतनी ज्यादा ऊंचाई दी गई है, इतना ज्यादा ऊपर रखा गया है। हर शास्त्र में महिलाओं के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बात की गई है, और वो बात जो की गई है वो नहीं की है जो आप बता रहे हो, वो करी गई है कि आप इतना समझ सकते हैं कि कृष्ण के पास चक्र है और भोले जी के पास त्रिशूल है, और माता के पास दोनों है, चक्र भी है और त्रिशूल भी है। क्यों? क्योंकि दोनों की शक्ति, दोनों की जो एनर्जी है वो ग्रहण कर सकती है, इतनी ताकत है उनके अंदर। तो आपको इतना अग्रिम स्थान दिया गया, आप कह रहे इक्वलिटी के नाम में हम नीचे हो जाते हैं। तो आप पागल बना रहे हैं, ये बुद्धू बना रहे हैं आपको, ये पुरुष जो लोग हैं। मेरे को लगता है मीनाक्षी के हाथ में त्रिशूल भी है, चक्र भी है, और विद्या के लिए किताब भी है। मीनाक्षी इसीलिए अग्रिम है। मीनाक्षी थैंक यू सो मच, आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब अंधेरा